वीडियो बनाओ, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं Q&A वीडियो नहीं बनाई। एक हमारी सिस्टर कह रही थी, तो आज इस वीडियो में सबके सवाल शामिल करेंगे, सबको जवाब देंगे इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी मैंने सबके कमेंट लिख लिए हैं, तो आप सबने राइटिंग पर नहीं जाना क्योंकि मैंने बहुत तेज़ लिखे हैं और मुझे इसकी समझ आ जाएगी। इधर से एक एक देखते जाएंगे और सबका शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम है, शाम का खाना भी हम बना रहे हैं, वो भी रूटीन आप सबके साथ शेयर करेंगे और सबके सवाल जवाब भी करेंगे। शाम के मंजर भी हमने लगा लिए हैं और इधर किचन में सारी चीज़ें तरतीब से रखने के बाद अम्मी जी बना रहे हैं सालन। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं आज माश दी दाल पकाऊंगा। यह नज़ीर भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज हमने कहा है कि उनके लिए हम दाल माश बनाते हैं। सरसों के तेल में हम सालन बनाते हैं। तो एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आप तेल को अच्छे से पका के पहले रख लिया करें, वाइट होने दिया करें तेल को, फिर इसमें खाना बनाया करें, सालन चावल। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सिस्टर। पहले हम इसको पका कर ही रखते थे, प्याज डालते थे इसमें काट के और अदरक लहसुन थोड़ा सा, तो उसको ना इसके अंदर अच्छी तरह वो जिस तरह हम कहते हैं कलका के, मतलब फ्राई करके, फिर ये तेल बिल्कुल सही हो जाता था। फिर हम इसको छान के रख लेते थे, मतलब वो जो प्याज और अदरक लहसुन है ना अलहदा कर देते थे, वो थोड़ा थोड़ा मतलब जल जाता था, पक जाता था, बाकी तेल हम अलहदा रख लेते थे। लेकिन इस दफ़ा बस नज़ीर भाई जल्दी में तेल ले आए तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम इसको पकाते और हमारे पास लकड़ियाँ भी नहीं थी, तो इसीलिए इस दफ़ा हमने नहीं पकाया। लेकिन जब सालन बनाते हैं ना तो प्याज पहले अच्छी तरह से उसमें फ्राई होने देते हैं। पहले वो तेल पकता है, उसकी सारी स्मेल और जो भी उसमें होता है ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर प्याज ब्राउन होते हैं। इस तरह ना थोड़ी सी देर लग जाती है, लेकिन वो तेल अच्छे से सही हो जाता है, मतलब पक जाता है। दाल हमने पहले थोड़ी देर भिगो के रखी है और इस दफ़ा मैं कह रही थी कि भाई नज़ीर दाल भी सही लेकर आए हैं। पहले जो दाल लेकर आए थे ना उसका कलर भी और तरह का था और वो ऐसे बिल्कुल ना देखने में पक्की पक्की लगती थी। ये अभी ऐसे लग रहा जैसे आधी आधी गल गई हो। बारिशें जब से हो रही है ना, हमने इधर दरख्तों में पानी बंद किया हुआ है। पहले यहाँ पे हम कपड़े भी धोते थे, बर्तन भी धोते थे, लेकिन माशाल्लाह से अब बारिश के पानी से ही दरख्त इतने अच्छे हो गए हैं कि हमने इधर पानी बंद कर दिया है। बारिश भी हो और हम भी पानी लगाते रहें ना तो फिर बहुत ज़्यादा इधर कीचड़ सा बन जाता है, फिर उसकी स्मेल भी आती रहती है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हमने पानी बंद किया हुआ है। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि आपने वाशरूम में लाइट क्यों नहीं लगाई हुई, उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता होगा। तो सिस्टर हमने इस वजह से लाइट नहीं लगाई क्योंकि वो जो ऊपर हमारी लाइट लगी हुई है ना वो टैंकी के साथ, तो ये इतनी ऊंची है, जब हम ये जलाते हैं ना तो सारा उधर रोशनी जाती है जानवरों वाली साइड पर भी और बाकी पूरे घर में भी। और जो वॉशरूम का ये रोशनदान है इधर से, इसमें से वॉशरूम के अंदर भी रोशनी जाती है, तो फिर इस तरह करके ना हमने अंदर लाइट नहीं लगाई। इधर से अभी तार लगानी पड़ेगी, फिर अंदर लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए ये बल्ब छोटा भी हम जलाते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए ना तो फिर हम वो लाइट बड़ी जला लेते हैं। उससे ना बाहर भी सारा
सामने घर के रोशनी होती है और बाकी भी पूरे घर में होती है। तो हमें तो सही बताएं तो आदत होगी, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं लगता। लेकिन जब कोई मेहमान आए ना तो फिर हम ये बड़ी लाइट जला देते हैं और फिर सारा रोशनी हो जाती है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें तो चलो आदत है, लेकिन कोई मेहमान आता है तो फिर तो बंदा अच्छा नहीं ना लगता। तो मैं नज़ीर भाई से बोलूँगी कि इधर लाइट लगानी चाहिए। दुकान पर इस जग की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसमें बनाते हैं वो मायोनीज़, वो बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन वो लेने से बेहतर है भाई कहते हैं कि हम खुद ही बना लें। उस पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, मतलब जो बनी बनाई लेते हैं, हम चीज़ें ले आएँ और ख़ुद बना लें तो वो बन भी ज़्यादा जाती है और कम पैसों में बन जाती है। तो ये जग फिर धोना रोज़ मेरी ज़िम्मेदारी होती है। इधर रख के चले जाते हैं, उनसे साफ़ धोया नहीं जाता, इसमें सारी वो लग जाती है, इस तरह ना सारा ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैं इसको अच्छे से धोती हूँ। अभी धो के रख दिया, थोड़ी देर तक आएंगे मुनीर भाई तो फिर ले जाएंगे। पहले मुनीर भाई के साथ एक मेरे कज़न भाई होते थे, अब एक और आ गए, मतलब 2 भाई और हैं और एक मुनीर भाई हैं। क्योंकि माशाल्लाह अब जैसे जैसे आगे वक्त गुज़रता जाएगा तो फिर सबको पता चलता जाएगा ना, फिर दुकान को और भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप सभी दुआ किया करें, अल्लाह पाक हर एक के कारोबार में बरकत दें। तो पहले तो मतलब थोड़ा काम होता था, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी आएगी ना फिर ये काम और भी ज़्यादा इंशाल्लाह चलेगा। तो इसलिए एक और कज़न को रख लिया, वो भी कज़न ही है मतलब, तो उसे भी साथ साथ सिखाते रहेंगे और समझ लें कि वो हेल्पर भी है। कोई चीज़ उठानी हो ले जानी हो तो फिर उसे कह देती हैं। ये इधर थोड़ा सा कीचड़ बना हुआ है क्योंकि ये जो वाल है ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है, पहले नहीं आता था, ये इस तरह फिक्स कर देते थे, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पानी इसमें से आता ही रहता है। और एक हमारा उधर खाडे पे वाल है, उसमें से भी आता रहता है, तो फिर इस तरह ना पानी ज़ाया होता है। यहाँ पर तो हम कोई चीज़ रख देते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन बट्ठल रखें या बाल्टी रखें तो वो भी फिर उठानी होती है और ये जगह भी सही बराबर नहीं है, तो इधर सही से रखी भी नहीं जाती। तो अभी तो गर्मी है, लेकिन सर्दी में ये सही नहीं होगा। तो मैंने नज़ीर भाई से कहा था इसको सही कर दें, लेकिन उनका टाइम नहीं लगा। तो आप सब बताएं मैं इसको मतलब क्या करूं। मेरे ख्याल में तो इस पर ना थोड़ा सा वो जो नलकी का धागा होता है वो इस तरह लगा दें तो ये सही हो जाएगा। मैं वो सोच रही थी, बाकी अगर किसी को पता है ना तो फिर बताएं, मैं वो कर दूंगी तो ये सही हो जाएगा, पानी ज़ाया नहीं होगा। ये इधर एक वाल लगा हुआ है खाडे पे, इसमें से भी देखें ये पानी इस तरह आता ही रहता है। और आज मैंने खाडा साफ़ भी किया था, लेकिन इधर हर टाइम पानी चलाते रहते हैं तो फिर ये जगह ऐसी ही है। बाकी मैंने इसको अच्छे से ना ब्रश वो मार के इसकी सावल सारी साफ़ की थी, लेकिन ये फ़र्श का कलर ही ऐसा हो गया है। तो इधर अभी वो तेज़ाब भी लगाएंगे ना फिर सही होगा। दुआ करें कि कराची में भी बारिश हो जाए। एक हमारी सिस्टर कह रही थी, तो सिस्टर अल्लाह पाक से दुआ है जिन जिन इलाकों में बारिशें नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अल्लाह पाक उधर भी अपनी रहमत करें और बारिश दें। ताया अबू अभी अभी आए हैं बाहर से नमाज़ पढ़ के, तो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, पंखा चलाओ। तो अभी मैं ये पंखा चलाने लगी हूँ। उधर से भी मैं चेंज कर आई हूँ, पहले धूप थी ना तो सोलर पर किया हुआ था, इस टाइम फिर शेयरिंग पर भी लगा होता है बिजली के साथ, लेकिन फिर इस टाइम वो ट्रिप करता रहता है, फ्रिज नहीं चलती या बड़ी कोई चीज़, तो मैंने चेंज कर दिया। और इधर खड़े हो के इस तरह करके लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल काम है पर कर लेंगे। मेरे पैर इधर रखे हूँ, चलो जी। ताया अबू पंखा चल गया, पंखा चल गया। हाँ जी ताया अबू, आपको हमारे देखने वाले भी याद कर रहे हैं कि ताया अबू तो अब वीडियो में आते ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, तुम मैं बड़ा करना, तुम भी याद मैंने किया करो। मैं थोड़े हक के दुआ मंगता, तुम मेरे हक के दुआ मंगी करो। हाँ जी मैं बाहर मुझ रखी हुई हूँ।
पट्ठे कुतरने गाने बंदा ते जो चो लेने पानी पवेंदे तां मैं बाहर रहना। इत्थे कदी आया तो कदी गल होई, ना आया तो मुड़ा सारा धियां पोसरे कर लेंदे न गल्लां। हाँ जी। बड़ी गर्मी है, गर्मी बड़ी है। अल्लाह बारिश देवे ना तो मुड़ गर्मी मट्ठी होती, बारिश आ जाए तो मुड़ साफ बन गए। हाँ जी, की करिए? 2 दिन पहले बारिश हुई है तो तब मौसम बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा हो गया था, लेकिन आज फिर बहुत गर्मी है। तब सावन का महीना खत्म हो गया, नहीं हाली रहते हैं। फिर और बारिशें आएंगी अभी। हाँ बारिशों सामान है, भाद्रू में भी आती हैं। दरिया भी चढ़े हुए। हाँ जी, कह तो रहे हैं कि पानी आया हुआ है। बड़े नुकसान होते हैं, बड़ा मनुख लगता है। अल्लाह हर का भला करे। हाँ जी आमीन। कहते हैं कि मीठा खाने से फिंसियाँ फोड़े बनते हैं, लेकिन जो फातिमा है ना, ये तो मीठा भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी इसके सर में फिंसियाँ बनी हुई हैं। आज इसको नहलाया लेकिन तेल नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो कहती है मुझे दर्द होती हैं, और कंघी भी सही से नहीं किया, बस ऐसे ही चुटिया बना दी इसकी। खुश्क बाल ऐसे उड़ रहे हैं। फातिमा सलाम करो, ऊंचा करो। अस्सलाम पहले जैसे करती थी ऐसे वैसे करो। भूल नहीं गया, करो, याद आ जाएगा। करो करो फातिमा। आंटी सारा मेरा प्यार आपके लिए कैसे कहती थी? करो, फिर याद आ जाएगा। करो, ऐसे भी करो, साथ में हाथ से करो। फातिमा को बड़ी मुश्किल से ये सलाम सिखाया था मैंने और नज़ीर भाई ने, लेकिन अब फातिमा ज़्यादा ट्यूशन चली जाती है, पहले स्कूल भी जाती थी, अभी फिर स्कूल ओपन हो रहे हैं तो इसीलिए फिर वीडियो में इतना आती नहीं है, तो इसको याद ही भूल गया। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि मेरी अम्मी आपके व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं। सिस्टर का नाम है ताहिरा बतूल। वो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। एक हमारी सिस्टर हैं खारियाँ से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानियां हैं हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अम्मी जी से पूछते हैं कि अभी उन्होंने कितना काम कर लिया है। अभी पानी डाला है अम्मी जी के, दाल भी डाली है। फिर पानी में डाल लिया तो दाल भी ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗੁੰਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। होटल से रोटियां लगवानी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆਟਾ ਰੱਖਣ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾ। मुनीर भाई आपको चप्पल गिफ्ट चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। क्या? कब से मैं आपसे कह रही थी कि चप्पल ले लें, चप्पल ले लें, लेकिन आप तो ले नहीं रहे, रोज़ शहर जाते हैं फिर भी नहीं ले रहे। तो ये बताओ आपको गिफ्ट चाहिए या नहीं? गिफ्ट कौन नहीं लेता? चाहिए मतलब? नहीं चाहिए। पहले कह रहे हो कौन नहीं लेता, अभी नहीं चाहिए, ये क्या हुआ? नहीं गिफ्ट नहीं चाहिए। हमारे देखने वाले कह रहे होंगे कि हम लेके दें। नहीं, जिसका कह रहे हैं ना आप उसका सुन के कहोगे हाँ जी मुझे उससे चाहिए। पता नहीं वो कौन है।
हमारी सिस्टर हैं तालिबा इंडिया से, वो कह रही थी कि खतीजा आप मुनीर भाई को चप्पल गिफ्ट कर दें, अब चाहिए या नहीं? नहीं गिफ्ट नहीं चाहिए, तो मैं कल इंशाल्लाह ले लूँगा, ये लास्ट वार्निंग है। वैसे सही बात बताऊँ ना तो मैं अपनी चीज़ें मुनीर भाई से लेती हूँ, इनसे पैसे लेके, लेकिन अगर सिस्टर आप कह रहे हैं तो वैसे सही बात है, मुझे भी देनी चाहिए। तो मैं अम्मी जी से बोलूँगी, वो फिर आपको ले देंगी, समझ लो गिफ्ट हो जाएगा ना। नहीं आपका गिफ्ट हो गया, समझ लें कि ये खदीजा ना मुझसे गिफ्ट लेती है, मैं नहीं देती और मांग के लेती है, वही तरह कि जो मेरी सर्दियों के होते हैं ना जैकेट वगैरह सर्दियों के ऊपर, ये पहले ये पहनती है, उसके बाद मैं पहनता हूँ। जो भी मैं लेके आता हूँ ना, पहले मैं बस रख के चला जाता हूँ, पहले ये करती ट्राई, ये कहती मैं ट्राई करूँगी, उसके वो बाद ना थोड़े खुले खुले बड़े बड़े होते हैं, मुझे उसमें सर्दी नहीं लगती। हाँ, उसमें आप जितनी ना 2-3 आ जाएंगी। कोई नहीं, मुझे खुले सही लगते हैं। तो कोई नहीं, आपका गिफ्ट हो गया, आपका नहीं बनता गिफ्ट, मुझे दो, मेरा बनता है कि मैं आपको गिफ्ट दूँ। वो तो फिर मैं पहले ही लेती रहती हूँ, लेकिन आप चप्पल ले लें, अब देखने वाले भी कह रहे हैं, तो ऐसे ना किया करो, रोज़ तो शहर जाते हो। कल इंशाल्लाह। चलो देखेंगे, फिर आप सबको भी दिखाएंगे जब मुनीर भाई लेकर आए तो। हाँ जी, मेरी चप्पल का आप इतना ना सोचें, मैं ले लूँगा, मेरा क्या है, मैं ना ही लूँ तो कुछ नहीं होता। तो भले नहीं है, क्यों ना लूँ? चले ठीक है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। अभी आपका काम नहीं है उधर, इस टाइम तो ज़्यादा होता है, पहले इसीलिए मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने कहा आप काम कर रहे होंगे। नहीं, काम तो है, वो दूसरे भाई हैं ना दुकान पे, तो मैं इधर खाना देखने आया हूँ। सालन बस तैयार होने ही वाला है, फातिमा और अम्मी जी गए हैं होटल पर रोटियां लगवाने के लिए, फिर बस आके खा लेना। चलो खाना खाते हैं तो फिर जाऊँगा दुकान पे। नज़ीर भाई जो है ना, वो गए हुए बाहर वाले घर, आज जो हमारा चारा है ना उसको स्प्रे वगैरह उन्होंने करवाना था, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप में स्प्रे होता भी नहीं है, तो इसलिए अभी ठंडा टाइम हुआ है तो वो गए हैं। अबू जी को भी ले आएंगे और फिर तायाब और मुनीर भाई खाना खा के जब दुकान से फ्री होते हैं तो चले जाते हैं। उससे पहले जो टाइम होता है ना, नज़ीर भाई उधर बैठते हैं जानवरों के पास। फातिमा ने अभी मुझे कहा मेरे साथ आओ, मैंने अपने खिलौने उठाने, बल्ब जलाओ। अकेली नहीं आती इस टाइम, इसको ना डर लगता है। और अभी हमारी सिस्टर हैं मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे और इनकी दोनों बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और एक सिस्टर कह रहे थे कि आप स्कूटी सीख लो, स्कूटी चलाना सीख लो खतीजा, इस तरह आसानी हो जाएगी, आप अपनी बहनों की तरफ ले जाया करना अम्मी जी को। तो सिस्टर ना पूछे मुझे कितना ज़्यादा अब ये शौक़ लगा हुआ है कि मैं चलाऊं, बस इस वजह से कि मुनीर भाई भी काम में होते हैं, नज़ीर भाई भी काम में होते हैं, तो मैं अम्मी जी को ले जाऊं, उनकी मतलब इस तरह हेल्प हो जाएगी, उनके लिए आसानी हो जाएगी। अभी अम्मी जी ने कहीं जाना होता है, मतलब कहीं फौतगी वगैरह भी हो जाती है, तो फिर भाई लोगों का टाइम नहीं होता और अम्मी जी बड़े ना भी जाएं तो बंदा अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर उन्हें ले जाया करूँगी। अभी ना कुछ कुछ मुझे आ गई है, मुनीर भाई सिखाते हैं, नज़ीर भाई तो अभी इतना इसको चलाते ही नहीं हैं, ज़्यादा मुनीर भाई चलाते हैं, तो कुछ कुछ मुझे आ गई है और इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत रहेगी वो भी आ जाएगी। असल में बात ये है कि मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाया, तो जो भी कहते हैं ना वो यही बात करते हैं कि इतनी आसान है, आपको क्यों नहीं आ रही, तो मैं कहती हूँ मैंने कभी साइकिल तक नहीं चलाया, तो फिर इसलिए मुझे ना सही से काबू करनी नहीं आती। ऐसे ये मोटरसाइकिल से हल्की होती है, इतनी ज़्यादा वज़नी नहीं होती, तो इंशाल्लाह आ जाएगी। कोशिश करने से और सीखने से कौन सा काम है जो नहीं आता, इंशाल्लाह आ जाएगी। कारबा सिस्टर कह रही थी कि आपका नोज़ ठीक हो गया है, ये सिलवाया था ना, तो सिस्टर माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये ना सोना है, तो अम्मी जी कहते हैं कि जो हम सोना डालते हैं ना कान हो या नाक हो, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। पहले जब मैंने सिलवाया था ना तो वो सोना नहीं था, उससे मेरा नाक पक गया था, फिर बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था, रेशा बन गया था, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 दफ़ा सिलाई मशीन वाला तेल लगाया है, अभी बिल्कुल सही है, मतलब मुझे दर्द भी नहीं होता और ना ही कोई रेशा वगैरह इसमें बना है।
अभी बिल्कुल सही है। पहले तो एक दिन मेरा हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं इस तरह हाथ लगा लूँ, जो भी कर लूँ, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, सही हो गया। अम्मी जी अभी आने वाले हैं रोटियां लगवा के, तो मैंने कहा ये डब्बा हम बाहर रख लेते हैं। और इस डब्बे का बड़ा रोला बना हुआ है। मुनीर भाई, हाँ जी, ये हार्ड पार्ट होता है कि हॉट पॉट होता है? इस डब्बे का नाम हाँ जी। हॉट पॉट, नहीं, नहीं हॉट पॉट होता है। मैंने हार्ड पार्ट कहा था, तो काफ़ी सारी बहनें कह रही हैं, HOT। हाँ जी, काफ़ी सारी बहनें कह रही हैं कि हॉट पॉट होता है, हार्ड पार्ट नहीं होता। हाँ जी, और ये रेटिंग चेक करो। वाह, मेरी ना ही चेक करना, ये नीचे की तीजा की है और ये मेरी। मैंने जल्दी में लिखा है, और जो कमेंट जल्दी लिखे हुए में- वो तो ना ही देखो। आपने गाड़ी पे जाना था कहीं, जल्दी में लिखा है, बस इसके बाद में चेक करो। चलो मान लिया। वैसे मुनीर भाई की राइटिंग बहुत प्यारी थी, स्कूल में इन्हें इनाम भी मिलता था राइटिंग की वजह से। हाँ जी, नाम भी मिलता मेरी भी इतनी गई गुजरी नहीं था। थी। और मैं कंपटीशन में भी जाता था, कंपटीशन में मैं सेकंड नंबर पे आता था तकरीबन हर दफ़ा। राइटिंग फर्स्ट- के मामले में राइटिंग के मामले में फर्स्ट नंबर पे नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, सेकंड नंबर पे आता था।